नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, पूर्व एवं प्रथम विभागाध्यक्ष, चर्म यौन कुष्ठ रोग विभाग, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, IJMS शेखपुरा, पटना, बिहार, भारत। मैं वैसे तो चर्म रोग चिकित्सक हूँ, लेकिन मेरा जो इलाज करने का तरीका है कि भोजन बदल के आप हर बीमारी ठीक कर सकते हैं। ये जो हम 1 लाख मरीज देख के जो हम सीखे, तो इसके वजह से हम अपने आप को एलर्जिक एंड होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो हमारा इलाज देने का तरीका है कि भोजन बदल के आप हर बीमारी को जो ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग बीमारियों के संदर्भ में भी लोग हमसे जिज्ञासाएँ करते रहते हैं, जिसका जवाब मैं फर्दर वीडियो बना के देते रहता हूँ। तो अभी जो एक वीडियो बना रहा हूँ, तो एक मित्र का फ़ोन आया था, 2-3 ये था क्वेरीज था, तो हमने सोचा कि एक ही वीडियो में, हालांकि मैं पहले भी इन सब चीज़ों को बता चुका हूँ, लेकिन चूँकि स्पेसिफिकली उन्होंने पूछा है तो मैं समझता हूँ कि इस ढंग से जवाब देना ज़्यादा उचित है। तो उनका जो प्रश्न था वो प्रश्न उन्होंने पूछा है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ और उसके लिए मैंने बाईपास का ऑपरेशन कराया 3 साल पहले, और तब से मैं इकोस्प्रिन गोल्ड खा रहा हूँ और कुछ और दवाएं भी चल रही हैं। बीपी का भी दवा चल रहा है, इधर प्रोस्टेट भी हो गया, प्रोस्टेट का भी दवा चल रहा है। तो उनका कहना है कि मैंने आपका वीडियो देखा, वो लिखते हैं कि मैंने आपका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि अगर हम भोजन बदल दें तो बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा हो सकता है। तो उनकी क्वेरीज थी कि डॉक्टर ने कहा है कि इकोस्प्रिन गोल्ड को कभी बंद नहीं करना, तो क्या हम इकोस्प्रिन गोल्ड को कभी बंद कर पाएंगे कि मरते दम तक ये खाना होगा? तो एक तो ये प्रश्न है, और उन्हीं में एक और जुड़ा हुआ है। उनका कहना है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको स्ट्रोक हुआ था, लकवा मारा था, और वो भी इकोस्प्रिन गोल्ड ही खा रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये दोनों बीमारियों में एक ही दवा क्यों चल रहा है, स्ट्रोक में भी वही दवा चल रहा है, और उनको भी डॉक्टर ने कहा कि ज़िंदगी भर दवा खाना होगा, और उनको भी बीपी वगैरह भी है। तो आखिर ये दवा ज़िंदगी भर क्यों चलता है, ये वो पूछना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपको बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये प्रश्न मेरे सामने रखा, क्योंकि सामान्यतः लोग सोचते हैं कि डॉक्टर कह दिया कि ज़िंदगी भर दवा खाना है तो हमको ज़िंदगी भर दवा खाना है, उसके बाद इफ़ बट का कोई स्कोप नहीं रह जाता। तो लेकिन आपने हमारा वीडियो देख करके कम से कम ये दिमाग में आपके आया कि नहीं, ये दवा बंद किया सकता, बंद हो सकता है, बशर्ते कि हम कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। तो क्यों चलाना पड़ता, डॉक्टर क्यों नहीं समझाते कि ये बंद हो सकता है, ये सब चीज़ हम अभी बताएंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ आप तो सुन भी चुके होंगे, लेकिन अगर इस एंगल से भी इस वीडियो को देखिएगा तो चीज़ों को और अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। वैसे तो मैं आपको हर वीडियो में बताते आया हूँ कि आखिर किसी को हार्ट अटैक हुआ या लकवा मारा, आपने कहा दोनों में इकोस्प्रिन गोल्ड चलता है। जी हाँ, दोनों में चलता। उसमें क्या रहता है इकोस्प्रिन गोल्ड, या फिर एक तो ट्रेड नेम है, इसमें रहता क्या है, कैडवास गोल्ड करके भी आता है, बहुत सारे कंपनी का आता है। इसमें एस्पिरिन रहता है, एटोरवास्टेटिन रहता है, और इसमें क्लोपिडोग्रेल रहता है। तो ये तीनों दवा करता क्या है, बेसिकली ये एंटी प्लेटलेट ड्रग है। चूँकि होता क्या है कि जब भी आपको स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक तो ब्रेन हेमरेज से भी होता, दिमाग का नस फटने से भी होता, और दिमाग का नस में अंदर ब्लॉकेज जमने से भी होता, दोनों चीज़ में। और अगर फट कर भी खून नहीं पहुंचता और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, खून के थ्रू ही ऑक्सीजन हर जगह पहुंचता, तो यदि कोई नली जाम हो गया तो वो भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, और अगर या फिर नली फट गया तो भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो इकोस्प्रिन गोल्ड दिया जाता है, ये दिया जाता है जब जाम हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस के द्वारा जाम हो जाता है। नस जो है, जो दिमाग में सूचना पहुंचाता है, जो नस सेरेब्रल आर्टरीज जो दिमाग में खून पहुंचाता, जो सूचना बोल दिए हैं, दिमाग में जो खून का दौरा कराता है, और जो हार्ट में खून दौड़ाता है, वो जो नली है, तो हार्ट वाली नली को हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। हार्ट सब जगह खून भेजता है, लेकिन खुद भी धड़कता है, और उसको अपने धड़कने के लिए भी खून का नली का सप्लाई जरूरी होता, और जो खून का नली उसके अपने मांसपेशियों में रक्त का संचार कराता है, वो जो है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। और जो दिमाग के नली, दिमाग को जो खून का नली खून सप्लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल आर्टरी। तो सेरेब्रल आर्टरी या कोरोनरी आर्टरी अगर ब्लॉक हो गया तो आपको जाहिर सी बात है उस संबंधित हिस्से में खून नहीं पहुंचेगा।
खून नहीं पहुंचेगा तो उसके थ्रू ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, उसका CO2 नहीं निकलेगा, तो बिना ऑक्सीजन के ज़्यादा देर तक सेल जिंदा नहीं रह पाएगा, ग्लूकोज भी नहीं पहुंचेगा, तो उसकी वजह से जो कि वहाँ उस एरिया का डेथ हो जाएगा। और अगर कुछ वैसा एरिया डेथ कर गया जो बहुत अपरिहार्य है, जैसे हार्ट में AV नोड होता है, SA नोड होता है, अगर खासकर ये जहाँ से हार्ट का बीट जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेट होता है, वो अगर ख़राब हो जाए तो आपको सडन डेथ हो जाएगा, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। और अगर लेकिन अगल बगल का एरिया डैमेज हुआ तो तुरंत तो आपको डेथ नहीं होगा, लेकिन है कि आपका हार्ट का एफिशिएंसी घट जाएगा। उसी ढंग से दिमाग में अगर कोई एक खास हिस्सा गड़बड़ हो गया तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन पार्ट ख़राब हुआ है, वो दिमाग का वो हिस्सा जो ख़राब हुआ, वो जो काम के लिए जिम्मेदार था वो काम होना बंद हो जाएगा। जैसे अगर इस साइड का दिमाग है, यहाँ पर मोटर एरिया है, ये राइट साइड वाला ये के लिए जिम्मेदार होता मूवमेंट के लिए, इधर वाला दिमाग राइट वाले के लिए, इधर वाला दिमाग इधर वाले के लिए जिम्मेदार होता। तो अगर ये वाला हिस्सा गड़बड़ाएगा तो ये वाला जो हाथ हो उतना बंद हो जाएगा, हमको लकवा मार देगा। डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन हिस्सा ख़राब हुआ, कौन हिस्सा में ब्लड सप्लाई कमा। तो उसकी वजह से जैसे आपने कहा कि आपको हार्ट अटैक हुआ था 3-4 साल पहले, तब से आप इकोस्प्रिन गोल्ड खा रहे हैं, और आप ही के फैमिली में किसी को लकवा मारा था तो उनको भी डॉक्टर इकोस्प्रिन गोल्ड ही खिला रहे हैं, और उन्होंने हिदायत दे रखा है कि ज़िंदगी भर खाना होगा, और आप खा भी रहे हैं डॉक्टर के हिसाब से। और आपने कहा कि आपका BP का भी दवा चल रहा है और इधर प्रोस्टेट का भी दवा जुड़ गया, यानी कि बीमारी कम होने के बजाय धीरे धीरे दवा आपका जुड़ते ही जा रहा है, जबकि वो डॉक्टर आपको कह चुके हैं कि ज़िंदगी भर दवा खाना होगा। तो आपका हमारा वीडियो देख करके आपको लगा कि ये दवा छूट सकता है अगर हम भोजन बदल दें, तो इसलिए आपने हमसे प्रश्न किया। तो पहले तो आप ये समझ गए कि किसी को लकवा क्यों मारता है और किसी को हार्ट अटैक क्यों होता है, क्योंकि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज इसलिए होता है क्योंकि हम एक्स्ट्रा चीनी खा के वहाँ चर्बी के रूप में जमा कर देते, और वो चर्बी जो है ब्लॉक कर देता है। जब तक बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाएगा तब जा कर के एक समय आता कि उसके बाद फिर खून नहीं पहुँचता। और ऐसा नहीं कि हार्ट के एक हिस्से में एक ही कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करता है, वो कोलेट्रल भी रहता है। अगर ये एक नली ख़राब भी हो गया तो दूसरे नली से खून आते रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि अगर 2-3 नली ख़राब हो जाए तो उस हिस्सा का परमानेंट डेथ हो जाएगा। फिर वैसे केस में आपका हार्ट वीक हो जाएगा। फिर अगर हालांकि हार्ट का बहुत सारा हिस्सा मर भी जाए तो भी आपको तुरंत जीवन पर आफत नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है आपका एफिशिएंसी घट जाएगा। और उसी ढंग से दिमाग है तो वो हिस्सा ब्लॉक कर जाएगा, तो उसको लकवा मारना कहते हैं। तो अब अगर लकवा मारेगा, अगर किसी का लंबर वाला एरिया वाला में गड़बड़ हो जाएगा तो आपका उसी के हिसाब से पेशाब का भी दिक्कत होने लगेगा, पेशाब भी रुक जाएगा, तो डॉक्टर नली लगा देंगे और नली से पेशाब आपका होगा, वगैरह वगैरह। तो ये तो आप जानते हैं। तो आखिर इसमें इकोस्प्रिन गोल्ड कैसे काम करता है? तो इकोस्प्रिन क्या करता है कि तो एक तो खून में चर्बी नियंत्रित रखता है, और इसमें करता क्या है कि वो ब्लड को थक्का नहीं बनने देता, तो आपका जाम नहीं होता, फर्दर जाम नहीं होगा। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ। आखिर चर्बी बन के जाम क्यों होता? डॉक्टर ये क्यों मानते कि आपका जाम हो ही जाएगा? क्योंकि वो समझा नहीं पाते कि जाम होता क्यों। अगर वो ये समझा दें और आपका भोजन नियंत्रित कर दें तो फिर एक बार अगर हार्ट अटैक हुआ, कायदे से दोबारा हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर की तरफ से भी गड़बड़ी हुआ कि वो सही तरीके से समझा नहीं पाए, और मरीज़ की तरफ से भी गड़बड़ी हुआ क्योंकि मरीज़ उनसे प्रश्न नहीं किया कि आखिर क्यों नहीं। एक बार हार्ट अटैक होगा, हम गलत चीज़ खाना छोड़ देंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए और आपका दवा ज़रूर छूटना चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि जिसको हार्ट अटैक हो गया, अब जिसको हार्ट अटैक हो गया तो कैलोरी जलाएगा कैसे? वो तो चलना भी मुश्किल है। डॉक्टर बोल दिया कि तुम चलोगे तो और दिक्कत होगा, वो चलना और बंद कर दिया, भोजन में चेंज नहीं किया, प्रैक्टिकली उसको धीरे धीरे करके सेकेंड हार्ट अटैक हो गया। जैसे कि हम हर वीडियोज़ में आपको बताते हैं, आप खुद जानते होंगे, मनमोहन सिंह को 2-3 बार हार्ट अटैक हो चुका है और 2-3 बार बाईपास हो चुका है। तो डॉक्टर भी एक बार हुआ, फिर दोबारा करेंगे, फिर तिबारा करेंगे, कभी एंजियोप्लास्टी कर देंगे। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि वो खून की नली को कुछ कैथेटर के थ्रू वो डालते हैं और उसको जो है कि स्टेंट बोलते हैं उसको, और वो जा कर के बैलून फुला देते हैं। तो बाद में वो ये शुरू में एक नली के समान रहता है, लेकिन अंदर जाके वो फूल जाता है, तो ये जो कैसे खोल देता है तो ब्लॉकेज ख़त्म हो जाता है, तो फिर से खून बहने लगता है। या फिर बाईपास ऑपरेशन में अगर ये नली ब्लॉक हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा नली फिट कर देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये वाला हिस्सा ब्लॉक भी है तो कोई बात नहीं, यहाँ से यहाँ एक नया नली बाईपास जुड़ गया तो आपको फिर से खून मिलने लगता, तो फिर वो
काम करने लगता है। तो ये तरीका होता है। तो पहले तो आप ये जानिए कि आखिर ये बीमारी हुआ क्यों। वो हर वीडियो में बता चुके हैं, फिर से हम आपको बता देते। किसी को इस धरती पर कोई भी बीमारी कभी भी कहीं भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ यहीं से शुरू हो जाता। एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाता हो खेत में, और एक वो आदमी जो 8 घंटा खाली बैठ के प्रवचन देता हो, वो दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक कुदाल चलाने वाला आदमी और एक घर में ऑफिस में बैठ के या दुकान में बैठ के एक जगह खाली गल्ला संभालने वाला व्यक्ति का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर हम दोनों को बराबर भोजन देंगे तो दोनों बीमार पड़ेगा। तो जब तक भोजन नहीं बदलिएगा, दुनिया का कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो वो डॉक्टर साहब आपको अभी क्या भोजन में गलती किए हैं, ये हम अभी फिर से वीडियो में समझाएंगे आपको, तो समझ जाइएगा आप। तो पहले तो जान लीजिए आपको हार्ट अटैक लकवा क्यों हुआ? क्योंकि आपका भोजन गलत था। दूसरा बात, किसी को बीपी हो, चीनी हो, गठिया हो, दम्मा हो, मिर्गी हो, पथरी हो, बवासीर हो, मानसिक गड़बड़ी हो, धात का समस्या हो, छाती का गिल्टी हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, कैंसर हो, प्रोस्टेट आपको बढ़ गया, प्रोस्टेट का गड़बड़ी, ये सब बीमारी क्यों होता? एक्जिमा हो, सोरोसिस हो, सफ़ेद दाग हो, मुंह का छाला हो, पेशाब के रास्ते का छाला हो, बाल का झरना हो कि नाखून का झरना हो, माइग्रेन हो कि मिर्गी हो, ये सब बीमारी क्यों होता? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। हमारे खून में इंसुलिन क्यों बढ़ जाता? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। चीनी का मतलब है चलना। जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है, बस उतना ही काम शरीर में चीनी का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। किसको कहते चीनी? जब तक ये न जानिएगा चीनी कैसे छोड़िएगा, क्योंकि हर चीनी मीठा नहीं होता। कुछ चीनी कड़वा होता, कुछ चीनी तीखा होता, कुछ चीनी खट्टा होता और कुछ चीनी बिना स्वाद के होता। तो जब तक आप जानिएगा नहीं कि चीनी है क्या, तो चीनी कैसे छोड़िएगा? किसको कहते चीनी? जो कि हमारे लिए भी जहर हो गया। हमको कोई डायबिटीज़ नहीं है, बावजूद इसके भी चीनी हमारे लिए जहर है। क्यों? क्योंकि हम भी अब 8 घंटा कुदाल नहीं चलाते खेत में, हम भी अब 8 घंटा पीठ पर बोझा नहीं ढोते, हम भी अब 8 घंटा नहीं पैदल चल के 2 ही घंटा पैदल चलते। इसलिए अगर हम भी चीनी खाएंगे गड्ढे में गिरेंगे। किसको कहते चीनी? जो कि अब इंसान को खाना छोड़ देना चाहिए। कायदे से अगर इंसान चाहता है कि वो 100 साल तक एकदम ढंग से जीवन बिताए, तो उसको चीनी नहीं खाना चाहिए। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है, स्टार्च। मीठे फल में चीनी है, फ्रुक्टोज। दूध में चीनी है, लैक्टोज। गुड़, शहद और चीनी में चीनी है, सुक्रोज। और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी। गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर। देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में जबरदस्त चीनी। हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा में चीनी। खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। आप कोई भी चीनी खाइए बात बराबर। आप एक दिन में 10 रोटी खाते हैं, वो भी चीनी है। आप 4 गो आलू खाते हैं, वो भी चीनी है। आधा किलो दूध पीते हैं, वो भी चीनी है। मूढ़ी का भुंजा खाते हैं रोज़ के रोज़ 2-3 थाली, वो भी चीनी है। खस्सी का मांस खाते हैं, वो भी चीनी है, ग्लाइकोजन नामक चीनी है। आप कोई भी चीनी खाइए बात बराबर। ग्लूकोज खाइए, मीठे फल का फ्रुक्टोज खाइए, दूध का लैक्टोज खाइए, चावल, आलू, मकई, मैदा का स्टार्च खाइए, कि देसी मुर्गा, खस्सी के मांस का ग्लाइकोजन खाइए। अंदर जाके सब धन बाईस पसेरी, सब का सब या तो ग्लूकोज या तो उसका समकक्ष मोलिक्यूल में ही टूट जाता, जिसका शरीर के अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होता। तो इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, बीमारी हो अथवा ना हो, ये सब खाना छोड़ दीजिए। लेकिन हमको ये सब खाना केवल डायबिटीज़ के रोगों में मना किया जाता है, लेकिन ये सब खाना तो सबको बंद करना चाहिए। जैसा कि आप बोले कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको बीपी है, तो आपको तो जाहिर सी बात है डॉक्टर चीनी बंद नहीं किया, आप तो चीनी खा ही रहे हैं। तो आप चीनी खाएं और तो फिर आपको खर्च करना होगा। चीनी जहर क्यों हो गया? क्योंकि चीनी का काम शरीर में वही है जो गाड़ी में पेट्रोल का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन ज़्यादा खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए। तो आप अगला बोलिएगा सर हमको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। यूरिक एसिड में प्रोटीन बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता वो भी समझाएंगे, वीडियो देखते रहिए, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। 1 चम्मच चीनी खाना गलत नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच चीनी खाएं हैं तो आपको उसको खर्च भी करना होगा। अगर आप 1 लीटर डीजल रखे हैं तो आपको 10 किलोमीटर गाड़ी चलाना भी होगा। आप सोचिएगा बिना गाड़ी चलाए डीजल जमा कर दें, तो फिर वो डीजल कभी भी आग लगा देगा गाड़ी को। वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही डीजल जला के राख भी कर देगा। वही चीनी सांस देगा, नहीं तो वही चीनी बीमारी दे देगा अगर जरूरत ज़्यादा खाइएगा। तो 1 चम्मच चीनी खाने का अर्थ है 600 कदम चलना भी होगा, क्योंकि धर्म सिखाता मेहनत का फल मीठा होता। यानी मेहनत करना होगा अगर चीनी खाने का शौक पाले हैं तो। अगर आपका खर्चा 2000 कैलोरी है तो आप 4000 कैलोरी अगर खाइएगा तो एक दिन ज़्यादा खाइएगा, बीमारी नहीं होगा। आप अगर सालों साल 4-4 हज़ार कैलोरी खाते जाइएगा, खर्चा 2000 कैलोरी है, तो फिर एक न एक दिन पाप का घड़ा भर जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा कैलोरी एक जगह जमा हो जाएगा, फिर आपको बीमारी होने लगेगा। उसी भोजन से अब आपको बीमारी होने लगेगा। वही भोजन आपको जीवन देता था, अब वही भोजन आपके लिए जहर के समान हो जाएगा, क्योंकि आप जरूरत ज़्यादा ले रहे हैं। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर, 1 थाली कुकर का चावल जिसमें कि माड़ यानी चाशनी अंदर रह गया, या फिर आप खिचड़ी खा रहे हैं, खिचड़ी में भी तो माड़ अंदर रह गया। जितना चीनी चाय से
चाशनी में उतना ही चीनी माड़ में। एक थाली कुकर का चावल या मूढ़ी का भुंजा या चूड़ा का भुंजा खाने का अर्थ हुआ कि आपको कम से कम 5-6 हज़ार कदम चलना चाहिए। 10 रोटी में इतना कार्बोहाइड्रेट है, उसको जलाने के लिए आपको कम से कम चलना होगा 10 किलोमीटर। आप खाए और चल दिए, बीमारी क्यों होगा? आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि आप धर्म का ही नहीं विज्ञान का भी धज्जी उड़ा दिए। विज्ञान कहता एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। आप बोलेगा सर हम ऑफिस में बहुत काम करते, तो अगर कोई आदमी बिल्कुल भी मेहनत नहीं करे तो उसका कैलोरी का खर्चा कितना है? 1500 कैलोरी, जिसको बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते। अब 1500 हम बोल दिए हैं, जिसका किसी का वजन ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा BMR होगा तो उसमें और ज़्यादा कैलोरी लगेगा। लेकिन मोटा मोटी एवरेज एडल्ट जिसका BMI ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स ठीक है, उसको जो है कि करीब करीब 1500 कैलोरी चाहिए। अब 1500 कैलोरी चाहिए, आप घर में ऑफिस में काम भी करते हैं, पता चला कि आप 9 बजे जाते हैं ऑफिस और 8 बजे रात में लौटते हैं, बहुत सारा फाइल निपटाते हैं, तो ऑफिस में काम भी किए, थोड़ा बहुत घर में भी पढ़ाई लिखाई किए, तो ये दिन भर में आपका कितना कैलोरी खर्च हुआ? ये 1500 के अलावे कितना खर्च हुआ? करीब करीब 200, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप 1 घंटा वॉकिंग भी करते हैं तो 1 घंटा वॉकिंग में कितना कैलोरी जाएगा? 300 कैलोरी। तो जोड़ लीजिए टोटल खर्चा कितना हुआ एक दिन का? 1500 प्लस 300 प्लस 200, लेकिन तो आपका 2000 होगा। लेकिन अगर आपको हार्ट अटैक हुआ है, आपको लकवा मारा है, इसका अर्थ हुआ कि आप रोज़ खा रहे हैं कम से कम 3 से 4000 कैलोरी। तो ये जो एक्स्ट्रा कैलोरी लीजिएगा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली तो नुकसान करेगा। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग, नहीं तो उसको खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़क देगा तो इन्फेक्शन का रोग शुरू होगा। धन का 3 असर होता है, धन है तो भोग लो, नहीं तो दान कर दो, नहीं तो नाश होना तय है। आप जो कैलोरी घुसाए शरीर में, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट घुसाए, शरीर उस चीनी को क्या करेगा? या तो चर्बी या तो तेजाब में तो जहाँ तहाँ छिड़केगा। अगर हम रोज़ 10 रोटी खाए और नहीं चले 10,000 कदम तो रोटी का चीनी चर्बी बन के तोंद में जम गया, कोई बात नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के आपके तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद ये बढ़ के यहाँ भी चल जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कभी कोई हर्जा नहीं होता। चाहे हमारा बाँह इतना मोटा हो जाए, जो है कि जांघ इतना मोटा हो जाए, गाल इतना फूल जाए, उससे क्या हर्जा? कोई हर्जा नहीं। लेकिन किसी किसी को देखिएगा आँख के पास चर्बी जमा हो जाता है, उसको जैंथेलेस्मा कहते हैं, उससे भी कोई हर्जा नहीं। किसी किसी को देखिएगा ऐसा ऐसा गुल्ठी निकल जाएगा, उसको लाइपोमा कहते हैं, शरीर में जहाँ तहाँ गांठ जैसा बन जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके खून के नली में जमा हो जाए तब आप लफड़े में पड़ जाइएगा। जो खून का नली भगवान इतना चौड़ा दिया था, आप चर्बी जमा कर दिए तो अभी सकरा हो गया। हार्ट बेचारे को ये देखिए, जब चर्बी नहीं था तो इतना चौड़ा था, चर्बी जमा हो गया, अब संकरा हो गया। अब हार्ट बेचारे को संकरा नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं BP का बीमारी। चर्बी हार्ट के नली में जमा हो गया तो हार्ट अटैक या धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा हाँफने लगिएगा। दिमाग की नली में चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा। ओवरऑल दिमाग में चर्बी जमा हो जाए तो बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी। लैरिंग्स में चर्बी जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा। लीवर में चर्बी जमा हो जाए तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो जाए तो डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो जाए तो मानसिक गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो जाए तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार UTI। आप पेशाब कीजिएगा फिर पेशाब लग जाएगा 5 मिनट के अंदर, पूरा पेशाब निकलेगा नहीं और बार बार आपको दिक्कत होगा। पेशाब ठीक से धार भी कम हो जाएगा, उसको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं। उसके चलते बार बार UTI भी होगा, बार बार आपको पेशाब के रास्ते पर पथरी भी होगा। किसी नस में चर्बी जमा हो जाए तो नस का झिनझिनी, चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो किडनी उड़ेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर आप चर्बी जमा कर दीजिएगा तो आपको खाली हार्ट अटैक और लकवा ही नहीं मारेगा, आपको BP भी पकड़ेगा, आपको थायराइड भी पकड़ेगा, आपको डायबिटीज़ भी होगा, आपको फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी भी पकड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपको चर्बी जमा कहाँ हुआ। तो जहाँ भी चर्बी जमा होगा उस ऑर्गन का कार्य वो बाधित करेगा, तो आपको दिक्कत शुरू हो जाएगा। दिमाग के नली के बाहर में चर्बी जमा हो गया तो आपको माइग्रेन का समस्या भी शुरू हो जाएगा। दिमाग के नली के अंदर जमा हुआ तो लकवा, दिमाग के नली के बाहर में जमा हुआ तो माइग्रेन शुरू हो जाएगा। किसी नस में जमा हुआ तो नस को दबाएगा तो झिनझिनी, लहर जलन झिनझिनी। लेकिन ये तो चर्बी जमने से हुआ। आप जो एक्स्ट्रा कैलोरी रोज़ के रोज़ खाए हैं, सालों साल खाए हैं, तो उसके चलते आपको खाली रोज़ आधा किलो दूध पीते थे, रोज़ 4 गो आलू खाते थे, 5 गो मीठा फल खाते थे, 10-10 रोटी एक दिन में खाते थे, और चावल का भुंजा, चूड़ा का भुंजा, मकई का भुंजा भी खाते थे, मीठे फल का जूस भी पी लेते थे। तो ये सब तो उस आदमी का खाना है जो 40-50 किलोमीटर रोज़ चले। लेकिन आप 1-2 किलोमीटर रोज़ चल के ही मात्र ये सब खा रहे थे, तो अब तो आपको बीमारी होना तय था। तो सर उतना दिन से क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पाप का घड़ा उस समय पूरा भरा नहीं था, वो धीरे धीरे भर रहा था।
जो कि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट हिस्सा को ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी उस संबंधित ऑर्गेन्स के गड़बड़ी का लक्षण आपको प्रकट नहीं होगा। आपको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको कल अचानक हार्ट अटैक हुआ है, ऐसा तो हम ठीक थे। तो एक दिन में थोड़ी हार्ट अटैक हुआ है। आप जम के चीनी खाते 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 एक के दिन में थोड़ी पूरा ब्लॉक हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी। आप पहले जमा किए तो इतनी जमा हुआ, फिर उसका थोड़ा और जमा किए, थोड़ा और जमा किए, तब ना पूरा ब्लॉक हो गया। तो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। आप रोज़ के रोज़ ज़्यादा खा रहे थे, रोज़ के ज़्यादा खा रहे थे, रोज़ का ज़्यादा खा रहे थे, तो एक दिन इतना तक जाम हो गया कि आपको सीधे हार्ट अटैक ही हो गया। दिमाग का नली जाम हो गया तो लकवा मार दिया, और खून का नली जाम हुआ तो बीपी पकड़ लिया, या फिर थायराइड पकड़ लिया, या फिर फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी पकड़ लिया, या फिर अभी आप बोले कि आपको प्रोस्टेट का साइज बढ़ गया। तो कारण तो एक ही था, आप एक्स्ट्रा चीनी खाए तो उसकी वजह से चर्बी जमा होकर ऐसा बीमारी हुआ। लेकिन क्या खाली चर्बी ही जमा होता? नहीं, एक्स्ट्रा चीनी शरीर में खाली चर्बी के रूप में नहीं, तेजाब के रूप में भी जमा होता। वो तेजाब शरीर को अलग ढंग से डैमेज करेगा। सांस की नली में तेजाब गया तो सांस की नली को छील दिया जाएगा, तो क्या होगा? टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया करा देगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया अर्थराइटिस करा देगा, चाहे वो कमर का गठिया क्यों ना हो। देखिएगा कि किसी को डायबिटीज होगा तो ये वाला शोल्डर जो है ना, इसमें ऐसे कीजिएगा, दर्द होगा, है ना। तो चाहे वो कमर का गठिया क्यों ना हो, चाहे किसी को ऐसे यहाँ पर दर्द रहेगा, उसको एंकाइलोजिंग स्प्लैटिस बोलेगा, तो ये भी एक प्रकार का गठिया ही है। तो तेजाब अगर जो है सांस की नली में गया तो टोंसिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी और निमोनिया हो जाएगा। जोड़ में तेजाब गया तो गठिया करा देगा। चमड़े में तेजाब गया तो क्या होगा? एक्जिमा, सोरियासिस, सफ़ेद दाग, जुड़पित्ती, छाई और पिंपल करा देगा। आंखों का काला घेरा करा देगा। मुंह के अंदर के चमड़े में तेजाब गया तो मुंह का छाला करा देगा। दिमाग के चमड़े में तेजाब गया, अगर इस चमड़े में तेजाब गया तो क्या होगा? बाल उड़ा देगा, है ना। तेजाब लीवर में गया तो जॉन्डिस करा देगा। सब का सब चीनी शरीर चर्बी और तेजाब नहीं बनाता। कुछ एक्स्ट्रा चीनी को शरीर क्या करता है? खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़कता। उन्हीं जहाँ तहाँ वाले जगहों में एक जगह है पसीना। तो यदि आपके पसीने में रोज़ के रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिनाय पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा बल तोड़ पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा, ऐसा सिवली पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा, ऐसा टोंसिलाइटिस पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। अगर आपके लीवर में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा हेपेटाइटिस बी पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। चीनिया गिरे बात चिटिया लाग बे करी, यानी बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी जरूरत ज़्यादा खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम शारीरिक श्रम करने लगा कि अब उसको केवल उतना ही चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का जरूरत रह गया जितना कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी में। एक सामान्य मनुष्य पूरे 24 घंटा में 3000 डेग भी पैदल नहीं चलता, तो आदमी के बदले आज की दुनिया में कौन चलता? टेम्पू, टेकर, मोटरसाइकिल, बोलेरो, जीप। ये समस्या अब गांव में भी आ गया क्योंकि सरकार खुले में शौच रोक दिया। कम से कम टॉयलेट के नाम पर चला करता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप शारीरिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम कर दीजिएगा तो ये चीनी आपके लिए जहर हो जाएगा। यदि आप अपना कार 24 घंटे में 2 ही किलोमीटर चलाइएगा तो ये पेट्रोल गाड़ी के लिए जहर हो जाएगा। वही पेट्रोल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमा देगा, नहीं तो वही पेट्रोल जला के राख भी कर देगा अगर ज़रूरत ज़्यादा लीजिएगा तो बंद, बीमारी हो अथवा ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ही नहीं पड़ें तो बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा। बंद कर दीजिए चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा। इसमें से आप जो भी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं ये खाना छोड़ दीजिए। तो फिर खाइएगा क्या? ऐसा भोजन खाना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन कम ज़्यादा हो तुलनात्मक रूप से। वो भोजन क्या है? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कढ़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले।
सुबह शाम 2 कप चाय के अलावा अलग से दूध हॉर्लिक्स बॉर्नवीटा कॉम्प्लान नहीं पीना, लेकिन उसी दूध को दही बना के खा सकते हैं 5 चम्मच रोज, उससे ज़्यादा नहीं। उसी दूध को पनीर बना के, पालक पनीर मटर पनीर की सब्जी के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन कच्चा पनीर छेना नहीं खाना। उसी दूध को घी बना के पालक पराठा, मेथी पराठा, सत्तू पराठा के रूप में सप्ताह में 1 दिन खा सकते हैं, लेकिन प्लेन पराठा नहीं खाना और 1 दिन से ज़्यादा पराठा नहीं खाना। चावल से दुनिया में बहुत कुछ बनता होगा, चावल से बनने वाला केवल एक चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। और चावल से बनने वाला इडली, डोसा, बिरयानी, पुलाव, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, खिचड़ी, खीर, कुकर का चावल, पूस का पिट्ठा कभी भूल के भी नहीं खाना, क्योंकि ये सब चीज़ में माड़ यानी चाशनी तो अंदर ही रह जाता। जितना चीनी चाशनी में होता उतना ही चीनी माड़ में होता। तो चावल से बनने वाला एक ही चीज़ खाना, उसना चावल, माड़ निकाला हुआ तसला वाला चावल, सप्ताह में मैक्सिमम 3 दिन, 3 दिन से ज़्यादा उसना तसला का चावल भी नहीं खाना। ज़मीन के नीचे उगने वाला कोई भी सब्जी नहीं खाना, आलू, अरुई, ओल, शकरकंद, चुकंदर, गाजर, केला, मुरई, सलजम, फेंटा हुआ सब्जी नहीं खाना, अगबे परोर, अगबे नेनुआ, अगबे करेला, अगबे भिंडी, अगबे हरा रंग का बैगन, हरा रंग का फूलगोभी, हरा रंग का छिम्मी, हरा रंग का बीन्स, हरा रंग का बोरा जम के खाना। और अगर नॉन वेज पसंद हो तो देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली नहीं खाना, छोटा मछली खा सकते सप्ताह में 1 दिन, चिकन खा सकते, पोल्ट्री फार्म का चिकन 400, 500, 600 ग्राम का ब्रॉयलर चूजा सप्ताह में 1 दिन, अंडा रोज 2 को खाना। कौन सा भुंजा खाना? गेहूं, चना, बादाम, लेकिन चावल, चूड़ा, मूढ़ी, फरी, मकई का भुंजा नहीं खाना। कौन सा फल खाना? खीरा, ककड़ी, टमाटर, और कोई मीठा फल नहीं खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर डाल देना। मूंग होना चाहिए 50%, बाकी 50% में बाकी सारा दाल, 50% मूंग होना चाहिए। उसमें पालक का साग, टमाटर डाल दीजिए, कुकर या तसला में खौला दीजिए, घोटनी से घोट दीजिए, छौंक दीजिए। 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा मिक्स दाल रात में पीना। पेट में पहले दाल घुसाना, अगर दाल से पेट भर जाए रोटी सब्जी नहीं खाना, दाल के बाद जगह बचे तब रोटी सब्जी घुसाना, लेकिन दाल की कीमत पर रोटी नहीं खाना। पहले पेट में दाल घुसाना, उसके बाद 1 कटोरा गाढ़ा दाल पी लेना, उसके बाद 1 थाली खीरा टमाटर खा लेना। आधा ज़्यादा पेट तो इसी से भर जाएगा, लेकिन सलाद में गाजर, चुकंदर, मुरई, सलजम ये सब नहीं डालना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी है। तो खीरा टमाटर 1 प्लेट खा लिए, 1 थाली खीरा टमाटर खा लिए, 1 कटोरा दाल पी लिए, आधा ज़्यादा पेट हमारा उसी से भर गया। अब हम पेट में जगह कम बचा, 24 घंटे में 3 रोटी ज़्यादा नहीं खाएंगे, 1 सुबह, 1 दोपहर, 1 रात, लेकिन हरा सब्जी अनलिमिटेड, वो हरा सब्जी जम के खा लिए, रोटी 24 घंटे में 3 ही खाए। तो और 1 छिपली दही बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले रोज़ खाना, 5 चम्मच रोज़, उससे ज़्यादा नहीं। अंडा अगर पसंद है 2 अंडा रोज़ उबाल करके, अगर अंडा नहीं पसंद है उसके जगह पर अंकुरित चना, अंकुरित मूंग 1 से 2 प्लेट रोज़ खाना है, और नहीं तो 15 पीस सोयाबीन का बरी, जो भी हरा सब्जी बनाते हैं उसमें डाल के रोज़ खाइए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ये हार्ट अटैक और लकवा तंग करेगा, नहीं चेतिएगा तो आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा, महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, नपुंसकता, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, कोरोना वायरस, और अंत में जाके हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे, लीवर और किडनी भी फेल हो जाए तो भी आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि कहाँ ऐसा हो गया। तो अंत में सारांश सुन लीजिए, इस धरती पर कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता। नंबर 1, ज़्यादा चीनी खाना यानी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना, तो छोड़ दीजिए हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये जो दूध रोटी खाने का चस्का लगा आपको, ये छोड़ दीजिए। ये जो मीठा फल खाने का चस्का लगा, रोज़ 1 सेव खाते हैं, केला खाते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। रोज़ एक दिन में जो 6 रोटी, 7 रोटी, 8 रोटी खाते हैं वो खाना छोड़ दीजिए। 24 घंटे में 3 ही रोटी खाइए। दाल जो नहीं पीने का चस्का लगा, आप दाल जम के पीने लगिए। नहीं जो बहुत कम टहलने का चस्का लगा, अब टहलना बढ़ा दीजिए, घड़ी देख के 2 घंटा। तो जब ऐसा कीजिएगा, दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, तो दाल 3 कटोरा रोज़, नहीं टहलने से बीमारी होता, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। तो आप बोलेगा सर 2 घंटा समय कहाँ से निकालेंगे? तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार भी घड़ी देख के 2 घंटा या तो योगा या तो एक्सरसाइज या तो टहलते हैं। तो जब वो उतना बिजी आदमी इतना समय निकाल सकता, तो हम और अब क्या चीज़ हैं? घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ हर व्यक्ति को रोज़ पैदल चलना होगा। हालांकि WHO कहता है 120 से 150 मिनट 1 सप्ताह में, लेकिन वो बहुत नाकाफ़ी है। वो उतना ही कम चलने से कभी नहीं होगा। जिस हिसाब से आदमी खाना खा रहा है, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, और कम से कम
जो है कि आधा घंटा जरूर चमड़े को धूप दिखाइए ताकि विटामिन डी तैयार हो, और कम से कम 6 घंटे की गहरी नींद जरूरी है। यही 5 कारण है दुनिया में कोई भी बीमारी होने को। इंसान अगर इस पाँचों को दुरुस्त करके रखे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिए, बीमारी अमीरी और गरीबी से नहीं होता, तो बीमारी फिर क्यों होता? बीमारी होता जीव के चटोरपन और शरीर के कर्म कोढ़ीपन से। इस धरती पर किसी भी अमीर गरीब को भगवान जीव का चटोर और शरीर का कर्म कोढ़ी बनने का लाइसेंस नहीं देता। इंसान अपना कब्र खुद ही खोद देता, अपनी चिता खुद ही सजा देता। गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुर चना विद मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज डालिए, रोटी केवल 3 खाइए रोज, और चावल सप्ताह में 3 दिन खा सकते हैं। उसना चावल मार निकाला हो तसला वाला, और जिस दिन चावल खाइएगा उस दिन रोटी केवल 1 या 2 ही खाइएगा। पेट नहीं भरे तो दाल अनलिमिटेड, अंकुर चना विद मूंग अनलिमिटेड, हरा सब्जी अनलिमिटेड, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए, नहीं तो अभी जितने बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा। तो अब जो आप हमको बोले हैं कि सर इकोस्प्रिन गोल्ड हमारा छूटेगा कि नहीं छूटेगा, बिल्कुल छूटेगा। याद रखिए, बीमारियां अनंत है लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आपको दिखा दिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक वापिस लौटना आसान हो जाएगा। जिन राहों पर चल के स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे थे उसका उल्टा चल पड़िए, पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। अभी तक आप रोज 10 गो रोटी खाते थे एक दिन में, रोज आधा किलो दूध पीते थे, अभी भी मीठा फल खा रहे थे, ज़्यादा कदा जो है कि चाय में चीनी डाल के भी नाम मात्र का पी लेते थे। चूँकि आपको डायबिटीज़ था नहीं, तो इसलिए आप चीनी बंद किए नहीं थे। आप मीठा फल भी खा लेते थे, कभी कभी तो खिचड़ी और खीर भी खा लेते थे। खीर में 3 प्रकार का चीनी है, एगो दूधवा का लैक्टोज, एगो जो मड़वा अंदर रह गया चवलवा का स्टार्च, एगो ऊपर से डाले सुक्रोज। 1 कटोरा खीर खाने का अर्थ हुआ 6000 कदम चलना। आप खा तो लिए लेकिन चले नहीं, तो फिर तो वो आपके बीमारी को बढ़ाया। तो ठीक कैसे होइएगा? वैसे तो जिंदगी भर इकोस्प्रिन गोल्ड चल जाएगा। तो अगर आप जो बताए बीमारियां भले अनंत हो लेकिन स्वास्थ्य एक ही है, तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखाते हैं तो स्वास्थ्य से भटक के आप कहीं भी गए होंगे, पुनः स्वास्थ्य तक लौटाना आसान हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इस इकोस्प्रिन गोल्ड का टैबलेट बंद हो जाए तो आपको इंश्योर करना होगा कि वो चर्बी आप नहीं जमाइए। वो चर्बी क्यों बनता था? क्योंकि आप जरूरत ज़्यादा खा रहे थे। एक तो आपको पुराना चर्बी को गलाना है, तो आपको जितना खर्चा है अभी का उससे कम लेना होगा, 300-400 कैलोरी। क्यों? क्योंकि जब आप कम कैलोरी लेने लगिएगा और ज़्यादा मेहनत कीजिएगा तो शरीर में चीनी की कमी हो जाएगी। तो शरीर चीनी कहाँ से लाएगा? अभी तक जिस चीनी को चर्बी बनाया था, अभी तक जिस चीनी को तेजाब बनाया था, और जिस एक्स्ट्रा चीनी को जहाँ तहाँ छिड़का था, वो सब छिड़के चीनी को वापस सोखेगा, और जो चीनी को चर्बी बनाया था उसको चर्बी को गलाएगा, और जो है कि जिसको तेजाब बनाया था वो तेजाब को वापस चीनी बनाएगा। तो जब ये उल्टा काम आपके शरीर में, उल्टा बायोकेमिस्ट्री शुरू हो जाएगा, उल्टा मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा, तो क्या होगा? तब आपका सब जो है कि ब्लॉकेज सदा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो उसके चलते क्या होगा? आपका इकोस्प्रिन गोल्ड छोड़ भी दीजिएगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगा, और आपका बीपी भी ठीक हो जाएगा, और आपको जो नया बीमारी पकड़ा है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कारण तो सबका एक ही था, गलत भोजन। तो ये बात समझाने में कितना समय लगा? करीब करीब आधा घंटा ज़्यादा का वीडियो बन गया। कोई भी डॉक्टर ये नहीं समझाना चाहता, क्योंकि ये समझाने में आधा घंटा लगेगा, और मरीज डॉक्टर को इसको पूरा नुकसान है समझाने में। क्यों? क्योंकि 2 प्रकार का मरीज हो सकता है, या तो समझदार या तो गैर समझदार। अगर मरीज समझदार हुआ, वो गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ देगा, तो एक के बाद तो दोबारा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो डॉक्टर का तो नुकसान हो गया। ऐसा तो एक के मरीज से ज़िंदगी भर दूह था, अब तो वो मरीज दोबारा आएगा ही नहीं, तो डॉक्टर को तो नुकसान हो गया। एक तो आधा घंटा समय वो दिया और मरीज का बीमारी वो खत्म हो गया। लो, तो उसी मरीज को जो ज़िंदगी भर बोलता कि तुमको बीपी चीनी गठिया के लिए ज़िंदगी भर मिलते रहो, अब तो मरीज आज़ाद हो गया, उसको सब कुछ टेक्निक पता चल गया, वो गड़बड़ चीज भी नहीं करेगा, दाल जम के पिएगा, 2 घंटा क्या 4 घंटा टालेगा, उसको जल्दी बीमारी ठीक करना 4 घंटा टालेगा। तो फिर आपका दोबारा जो बाईपास के लिए आपको फिर पैसा मिलता, फिर वो आपसे एंजियोप्लास्टी कराने आता, तो आप उससे लाखों रुपया खर्च करवाते, वो तो अब कराने नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो ठीक हो गया। तो डॉक्टर को तो नुकसान हो गया ना, ये तो आधा घंटा समय हो गया, अब मरीज वो हाथ से चला गया, तो समझदार मरीज में डॉक्टर को नुकसान हो गया। मरीज अगर समझदार नहीं रहा तो भी ये भाषण देने से नुकसान है। क्यों? क्योंकि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पगड़ाए। भैंसवा को थोड़ी समझ में आएगा बीनवा क्या चीज़ है, उसको लगेगा ये डॉक्टर पागल है, इतना क्यों समझा रहा है, इतना कौन डॉक्टर को समझाता। ये तो देखो लंदन से पढ़ के आया तो कोई बतेवे नहीं किया, और ये वो अदना सा चमड़ा का डॉक्टर ये सब कैसे बता रहा है, चमड़े वाले को कैसे पता चल गया ये सब है, ये बकवास डॉक्टर है, इसे नहीं दिखाएंगे, वो फीस लेके चला गया। तो समझदार मरीज गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ दिया, वो ठीक होकर दोबारा नहीं आने लगा।
डॉक्टर क्या फीस नुकसान हो गया, एक बार फीस दिया दोबारा फीस नहीं दिया। और जो गैर समझदार मरीज था वो उतना दूर भाषण टोलेटे नहीं, चूँकि आज इस धरती पर बहुत सारे मूर्छित बेहोश लोग भी हैं जो ये मान के जी रहे हैं कि मेडिकल साइंस फिर है क्या, अरे हम कुछ भी खाएं, मेडिकल साइंस तुम ठीक करो यार। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ के लिए दुनिया में दवा मौजूद है। तो आप ऐसा सुनते होइएगा कि बहुत लोग क्या बोलता है, अरे डायबिटीज़ है तो क्या हुआ, हम चीनी खाएंगे, दवा है ना, दवा खा लेंगे, दवा का डोज 1 गोली की जगह 2 गोली खा लेंगे। लेकिन ये गोली खाने से आपका खूनमा का चीनी भले नॉर्मल हो जाए, आखिर कहीं ना कहीं तो एनर्जी तो गया, अंदर रह गया। तो आज आपको डायबिटीज़ भले नॉर्मल हो गया, कल को कैंसर धरेगा। तो चूँकि बहुत लोग अहंकारी होता, उसको लगता कि डॉक्टर तो गड़बड़ बात बोल रहा है, हमको क्या है, हमारे पैसा के बल पर हम 4 बार बाईपास कराएंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी गच्चे भी पड़ जाइएगा। जो रामविलास पासवान जी अभी मरे, पहला बाईपास में दिक्कत नहीं हुआ उनको, दूसरा बार बाईपास करवाए तो फिर बेहोशी से उठे ही नहीं, दूसरे बाईपास में टपक गए। हालांकि मनमोहन सिंह 4 बाईपास झेल लिए। तो कहने का मतलब कि हर बार आप लक्की नहीं रहिएगा, फिर गड्ढे में गिर जाइएगा तो फिर क्या कीजिएगा। तो इसीलिए जो है कि बेहतर है अपना आदत छुड़ा देना। तो जो मरीज समझदार हो गया, डॉक्टर क्यों नहीं समझाता ये सब कि जो मरीज समझदार हो गया दोबारा फीस नहीं देगा, और जो समझदार नहीं हुआ वो तो इतना भाषण ही नहीं सुनेगा, उसके अहंकार को ठेस पहुंचेगा, वो सीधे फीस लेकर चला जाएगा। तो उसमें भी डॉक्टर को नुकसान हो गया। लेकिन नुकसान होता हुआ दिखता जरूर है, लेकिन नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो समझदार मरीज हुआ वो दूसरा मरीज तो भेज देगा। वो अगर वो उसको पता चल गया कि अरे तो इससे तो जादू घटने लगा शरीर में, तो अब हमारे पास वो खाली चमड़ा का रोगी नहीं, वो हमारे पास बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी भी रोगी भेजने लगेगा। क्योंकि जब चीनियाँ बंद कर देगा तो जाहिर सी बात है हर बीमारियाँ खत्म हो जाएगा। जब हम जड़ें काट दिए हैं तो अलग अलग शाखा काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब हम मरीजवा का भोजन चेंज कर दिए तो वही गलत भोजन में बीमारी हो रहा था, जब हम भोजन में चेंज कर दिए तो अब कौन बीमारी बचेगा, अब तो सब बीमारियाँ गल जाएगा। तो फिर वो भले ठीक हो जाएगा, दूसरे को तो भेज देगा। इस धरती पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डॉक्टर कम हो जाए, डॉक्टर ज़्यादा हो जाए और मरीज कम हो जाए, ये संभव ही नहीं है। तो वो न ठीक हो जाएगा, दूसरे को तो भेज देगा, तो नुकसान कहाँ है आपको। और जो मरीज समझदार नहीं था उसको देख के भी क्या कीजिएगा, वो तो नाम खराब करेगा आपका। वो तो अभी भी जाके आपके दिखाने के बाद भी आधा किलो रोज़ दूध पिएगा, थोड़ा बहुत चीनी डाल ही देगा, थोड़ा बहुत आलू खा ही लेगा और 10 मिनट टहलेगा, वो तो वैसे भी ठीक नहीं होगा। तो आपको बदनामी करेगा कि देखो ना वहाँ दिखाए थे ठीक ही नहीं हुआ, वो बोला जिंदगी भर दवा खाओ। तो फिर तो आप हमारा बदनाम किए, हमारा नाम। उससे अच्छा है कि आप हमसे दिखावे मत कीजिए, तो ताकि हमारा -2 नंबर आने से अच्छा है कि 0 नंबर आए, तो नुकसान नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता, हम बार बार वीडियो बना के आपको क्यों समझाते हैं, क्योंकि पीड़ित मानवता ही भगवान है। मेडिकल की भाषा में ये समझ में नहीं आएगा, धर्म की भाषा में समझ में आएगा। धर्म में की भाषा में एक शब्द है सच्चिदानंद, जो 3 शब्द से बना है, सत, चित, आनंद। सत का अर्थ होता है परमात्मा, चित का अर्थ होता है आत्मा। आत्मा जब परमात्मा से जुड़ गया, जो आदमी भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर एक परमात्मा निवास करता है। हर आदमी के अंदर एक परमात्मा है। तो सोचिए, ये आत्मा जब भी आप हमारा बात सुनिएगा इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारा आत्मा आपकी परमात्मा से जुड़ जाएगा। सोचिए हमको कितना मजा आएगा। तो मोक्ष तो हमको इसी जीवन में मिल गया, जो हम जीवन भर का कमाई किए। हम जीवन भर में क्या सीखे, यही सीखे कि मेडिकल साइंस इतना पढ़े, MBBS किए, MD किए, फॉरेन से भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए, क्या सीखे, यही सीखे कि इस धरती पर कोई भी बीमारी यही 5 कारण से होता। और ये सारा चीज़ निचोड़ आपको दे दिए आधा घंटा 1 घंटे के वीडियो में। तो हमको सोचिए कितना मज़ा आया होगा। जो बांटने में मज़ा है, इतना देर तक परमात्मा से हम जुड़े रहे, तो सोचिए हमारी आत्मा को कितना मज़ा आया होगा। इसी को बोलते सच्चिदानंद। जब आत्मा परमात्मा से सीधे जुड़ जाता तब जो आनंद की अनुभूति होती उसको बोलते सच्चिदानंद। वो बिल्कुल ब्रह्म में ही मिल गए। जब मैं मिटा तो जो है, मैं मरा तो जो है कि भगवान दिख गया, मैं मरा तो राम दिख गया। तो वही वाला बात है। तो कहने का मतलब हुआ कि इस बात को समझना होगा कि कोई डॉक्टर समझाता नहीं, लेकिन ये जब तक नहीं समझिएगा तब तक नहीं जाएगा। तो आप इतना बात तो समझ में आ गया आपको। तो अब आपको हार्ट अटैक क्यों हुआ था, क्यों, अब आप सोचने बैठिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे हम तो अभी भी 8 रोटी खा रहे हैं भाई, डॉक्टर बोला 3 रोटी, अब हम केवल 3 रोटी खाएंगे। हम तो 2 ही 20 मिनट टहलते थे, किसी किसी दिन नागा भी कर देते थे। नहीं भाई, अब हम जो है घड़ी देख के कम से कम 2 घंटा रोज़ टहलेंगे। और भले ही बोला है कि हार्ट अटैक है तो जो है कि चलने से हमको दर्द होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। अब आपको हार्ट अटैक हुआ है तो एक ही बार दौड़ना तो शुरू नहीं करेंगे, धीरे धीरे कैलोरी जलाएंगे। अगर चलने में भी ना समर्थ हैं तो हाथ जो है कि ऐसे करके एक्सरसाइज करेंगे, सांस लेंगे, रोकेंगे और छोड़ेंगे, लेंगे,
रोकेंगे और छोड़ेंगे। तो ये वाला प्राणायाम वाला एक्सरसाइज करेंगे। और लेट गए, लेट करके पैर उठाएंगे गिराएंगे, उठाएंगे गिराएंगे, उठाएंगे गिराएंगे, तो ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। धीरे धीरे करके एक्सरसाइज करेंगे, ताकि और गड़बड़ भोजन बंद कर देंगे, दूध पीना छोड़ देंगे, मीठा फल खाना छोड़ देंगे। क्योंकि हमको रोज़ अच्छा, ज़्यादातर डॉक्टर क्या गलती करता, बोलता सेव जरूर खाना, बोलता एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये तो और आपको और गड्ढे में गिरा देगा। ये कहावत ही गलत है, क्योंकि आज के ज़माने में अंग्रेज जो भी कहावत बनाया वो गलत हो गया, लेकिन भारत जो भी बोला वो आज तक सही है। भारत 3 लाइन में मेडिकल साइंस लिख दिया। पहला लाइन, मेहनत का फल मीठा होता, यानी बिना मेहनत के कोई भी कार्बोहाइड्रेट गड्ढे में गिरा देगा। दूसरा लाइन, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, मेहनत नहीं करना, बुद्धिजीवी का जीवन जीना, श्रमजीवी का नहीं, तो दाल रोटी खा के रहो। और तीसरा लाइन, किसी का दाल रोटी कोई नहीं छीन सकता, यानी दाल रोटी किसी बीमारी में बंद नहीं होता, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं, यानी 70% भोजन दाल और 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो यही 3 लाइन है मेडिकल साइंस, बाकी ठगी विद्या। तो ये जो अलग अलग विभाग खोला गया है, तो आप अगर समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये सब ठगने के लिए खोला गया है। मेडिकल साइंस इस ढांचे पर खड़ा है, उसका बुनियाद में क्या है? बुनियाद में ये बात है कि दवा भी रहे, डॉक्टर भी रहे, बीमारी भी रहे, मरीज भी रहे, और कोई किसी से क्षतिग्रस्त नहीं हो। तो मरीज को ऐसा इलाज दो कि वो आपसे हमेशा लटकल रहे, वो दवा हमेशा खरीदता रहे, ताकि दवा कंपनी का दवा हमेशा बिकता रहे। और भय का कारोबार होता है मेडिकल साइंस, कि आपको डरा दिया, अरे बाप रे बाप, छोड़ोगे तो मर जाओगे। अब लगा कि अरे बाप रे, तो काहे छोड़े, वो छोड़ के भी नहीं देखे। तो इस बात को समझना होगा। दूसरी बात, आपको तो समझ में आ गया कि काहे चर्बी जमा हुआ था, तो वो चर्बी को गलाने के लिए आपको वो डॉक्टर एटोरवास्टेटिन भी दे रहा है, और आपको जो है कि क्लोपिडोग्रेल भी दे रहा है, और जो कि और आपको डिस्प्रिन भी दे रहा है। तो ये सब जो है उसको गलाएगा धीरे धीरे करके। तो आपको बोला ज़िंदगी भर खाओ, लेकिन अगर आप गड़बड़ी खाना छोड़ देते हैं तो और रोज़ टहलने लगते हैं, जितना खर्चा करते हैं उससे ज़्यादा टहलते हैं, जितना खाते हैं उससे ज़्यादा टहलते हैं, तो वैसे केस में क्या होगा? जम के दाल पीने लगे, रोटी केवल 2 ही 3 आप बनाइए, हरा सब्जी बढ़ा दीजिए, पालक का साग बढ़ा दीजिए, तो शरीर में क्या होगा? वो चर्बी गलेगा, तेजाब गलेगा। क्योंकि अब दाल में जो है कि पालक का साग में इतना कैलोरी तो नहीं है कि आपको 2 घंटा रोज़ टहलवा देगा। तो शरीर क्या करेगा? वो अभी तक जो चीनी से चर्बी बनाया था, अभी तक जिस चीनी से तेजाब बनाया था, वो सारा तेजाब गलाएगा, सारा चर्बी गलाएगा। तो आपका कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक हो गया था, आपका जो लकवा मारा था, तो जो सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गया था, वो ब्लॉकेज हट जाएगा। और तेजाब भी आपके नर्व, आपके ब्लड वेसल्स को ब्लॉक किया था। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में देखिएगा कि वहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन भी शुरू होता है, तो वो भी आपको ठीक हो जाएगा, और दवा से धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो आपका डॉक्टर गलती कहाँ कर रहा है? आपको एक तो पूरा जांच नहीं करा रहा है। जब भी जाते हैं खाली लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, सीबीसी, यही सब लिपिड प्रोफाइल थोड़ा बहुत कराता है, जबकि उसको पूरा जांच कराना चाहिए था। पूरा जांच कराता तो उसको ये भी देख लेता कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेटरी मार्कर क्या है। जैसे आप बोले कि आपको नया प्रोस्टेट का बीमारी हुआ, कायदे से उसको शुरू से ही पूरा जांच कराता ना, तो उसमें प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी आ जाता, तो वो तो प्रोस्टेट का गड़बड़ी पहले ही पकड़ लेता, आपके लक्षण प्रकट होने से पहले ही, तो उसका दवा उसी समय वो दे देता, तो और आपको एहतियात भी बता देता। तो जो है कि ऐसा दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, जो इस कारण से भी नहीं किया। तो अब आपको तो समझ में आ गया कि भाई अगर आप इकोस्प्रिन गोल्ड छोड़ना चाहते हैं तो एक तो पूरा जांच कराइए, सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, लिपिड प्रोफाइल, आरबीएस, एचबीए1सी, इंसुलिन लेवल, और सीआरपी, एएसओ, एएनए, एंटीडीएस डीएनए, टीएसएच, एनटीटीपीओ, सी कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन अल्फा फीटोप्रोटीन, और जो है कि टॉर्च टेस्ट, वीडीआरएल टेस्ट, और आपका आरए फैक्टर, और आपका बिडाल टेस्ट, और जो है कि यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, स्टूल रूटीन माइक्रोस्कोपी, और जो है कि उसके अलावा ये स्पॉट यूरिन प्रोटीन क्रिएटिनिन, तो आईजीई लेवल, तो ये सब जो जांच करें, विटामिन B12 लेवल, विटामिन जो है कि डी लेवल, और उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन, ये सब जब पूरा जांच कराइएगा तो दंग रह जाइएगा। EGFR सब जब पूरा जांच कराइएगा, होमोसिस्टिन लेवल, तो कम से कम 4 से 5 में जब गड़बड़ी पकड़ाएगा तो उसके हिसाब से डॉक्टर दवा लिखेगा। आपका सीबीसी में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो कुछ एंटीबायोटिक भी खिलाएगा आपको, आपका एलर्जी बढ़ा हुआ है, सीआरपी बढ़ा हुआ है तो कुछ देर के लिए कोर्टिकोस्टेरॉइड भी देगा आपको, या फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी साइक्लोस्पोरिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह भी देगा आपको। तो उसकी वजह से भी तेजाब भी गलेगा, और घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलवाएगा। तो यदि आपको ज़्यादा हार्ट अटैक है तो धीरे धीरे टहलवाएगा, लकवा मारे हुए हैं तो आप बेड रिटर्न है तो आपको लेट करके एक्सरसाइज करना बता देगा। तो उसके चलते क्या होगा, धीरे धीरे करके कैलोरी जलना होगा, और आपका दूध बंद होगा, मीठा फल बंद होगा, रोटी में केवल 1 2 खाना नाम मात्र का, चावल सप्ताह में 1 2 दिन स्वास्थ्य के लिए, स्वाद के लिए खाली।
तो जब ऐसा कीजिएगा तो सब चर्बी गलेगा, सब तेजाब गलेगा। तो धीरे धीरे करके आपका इकोस्प्रिन गोल्ड अल्टरनेट डे करके हम लोग खिलाना शुरू करते, फिर धीरे धीरे करके और मॉनिटर करते जाते, और उसके हिसाब से फिर जो है आपका दवा फिर हम लोग बंद कर देते। लेकिन जब बंद करते तो पूरा जांच करा के बंद करते। शुरू में पूरा जांच जो C3 C4 लेवल भी कराते, कम्प्लीमेंट कितना है आपका वो सारा देखते, INR कराते, BTCT INR कराते, वो सब जब देखते, और जो है कि वो तब जो है कि डी डायमर स्टडी कराते। तो जब जांच कराते तो हमको पूरा पिक्चर पता चल जाता कि अंदर में क्या क्या गड़बड़ी किया है। तो उसके हिसाब से दवा भी दे देते, वो भी ठीक हो जाता। तो अगर आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो भले ही आपका चीनी नॉर्मल है, हम लोग मेटफॉर्मिन चला देते। तो उसकी वजह से जो है आपका ये सारा बीमारी हम लोग ठीक कर देते। लेकिन हार्ट का डॉक्टर क्या करता, अभी आपका वो डॉक्टर क्या किया है, आपको बाकी चीज़ के लिए इलाज नहीं किया, वो खाली हार्ट अटैक हुआ, आपको बाईपास का ऑपरेशन कर दिया, इकोस्प्रिन गोल्ड लिख दिया। तो इकोस्प्रिन गोल्ड क्या करेगा, ये आपको फर्दर वो चर्बी बनना रोकेगा, लेकिन जो तेजाब बन रहा है उसको थोड़ी रोकेगा। वो तेजाब भी हल्का फुल्का रोकेगा, क्योंकि डिस्प्रिन भी है, थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन भी कम करेगा। लेकिन आपको पूरी तरह से वो हर प्रकार के इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करेगा, वो खाली प्लेटलेट को थक्का जमने से रोकेगा। लेकिन और भी इन्फ्लेमेशन का जो रूप होता है उसको वो असर नहीं करेगा। उसको असर के लिए आपको और भी दवा चलाना पड़ेगा। तो वो सब हम लोग जब चलाते तो मरीज़ का अंदर का भी गड़बड़ी ठीक करते, और वो इकोस्प्रिन गोल्ड भी धीरे धीरे करके बंद करा देते, और जो है कि मरीज़ को फिर दवा भी बंद हो जाता और मरीज़ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता, 100 साल तक जीता, कम से कम। वैसे तो रिकॉर्ड है 128 साल का आदमी सबसे ज़्यादा जो जिया। याद रखिए 80 साल का बूढ़ा हिमालय चढ़ के उतर जाता, और 235 आदमी जो है कि हिमालय चढ़ने में मर भी जाता है, ये भी बात है। 80 साल का बूढ़ा और 74 साल की बूढ़ी हिमालय चढ़ के उतर जाता है, इसका मतलब बूढ़ा नहीं था, वो जवान ही था। यानी बुढ़ापा मन का अवस्था है, तन का अवस्था नहीं। जो है कि जब जागो तभी सवेरा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मानो तो कथौती में गंगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इस बात को समझना होगा कि जो है कि अगर आप चाहते हैं कि इकोस्प्रिन गोल्ड बंद करना, वो निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। कभी भी डॉक्टर के बनाए गए आप जंजाल में नहीं फंसिए, ये डिक्टम मानिए। ये क्यों मानते हैं कि वो आपको डरा दिया तो डर ही जाना है कि आपका सीजर ठीक ही नहीं होगा। जब जिंदगी भर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग खाएंगे, काहे खाएंगे जिंदगी भर, काहे हम दवा। याद रखिए 90% इलाज किसी भी बीमारी का आपका डाइट और एक्सरसाइज होता, दवा केवल 10% काम करता। लेकिन डॉक्टर आपको उल्टा पढ़ाता, आपको बोलता है 90% इलाज दवा है और 10% ही डाइट और एक्सरसाइज है। क्यों ऐसा करता? क्योंकि आपके हाथ में आपके स्वास्थ्य की बागडोर वो नहीं देना चाहता, क्योंकि उसको डर लग जाता कि अगर ऐसा दे देंगे तो फिर ये मरीज आना बंद हो जाएगा। इसीलिए याद रखिए, बीपी में नमक नहीं चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं चीनी बंद होगा, पथरी में पालक का साग टमाटर नहीं चीनी बंद होगा, और जो है कि गठिया और दमा में दही नहीं चीनी बंद होगा। लेकिन चीनी किसको कहते हैं ये जानना जरूरी है। आप जो 10 रोटी खा रहे हैं भयंकर चीनी खा रहे हैं। 3 रोटी से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का जरूरत है ही नहीं। 3 रोटी मोर देन सफिशिएंट है कि एवरेज आदमी को जो ऑफिस में काम करता है। हाँ, जो 8 घंटा कुदाल चला रहा है उसको थोड़ी सोचना हो, तो वो तो खा सकता 12 रोटी। जो 8 घंटा पीठ पर बोझा धो रहा है, जो 8-8 घंटा जिम कर रहा है, जो 8 घंटा डांस कर रहा है, उसको थोड़ी सोचना हो, तो खाना पड़ेगा। लेकिन जो आदमी जो है कि 24 घंटे में 1-2 घंटा रोज टहल रहा है, वह आदमी अगर 3 रोटी ज़्यादा खा रहा है, मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है। तो इस बात को समझना होगा। चूँकि वो डॉक्टर इतना नहीं समझाया, इसीलिए आपका वो दूध बंद नहीं किया। तो दिन आप रोज़ आपको आदत पड़ गया क्या, रात में दूध रोटी खाने का, काहे भाई, तो उससे कब्ज नहीं होता। लेकिन इस बात को याद रखिए, आप हरा सब्जी भी खाइएगा, दाल भी खाइएगा, तो आपको कब्ज नहीं होगा। तो दाल जम के पीजिए, आंख चना मूँग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए, बिना काम के चलिए। तो धीरे धीरे करके हम लोग आपका इकोस्प्रिन गोल्ड भी ठीक बंद करा देंगे। आपका प्रोस्टेट जो शुरू हुआ है उसको भी हम लोग ठीक करते। ड्यूट्रासाइड और टामसुलोसिन नामक गोली चलाते। पूरे विश्व में यही गोली से ये जो प्रोस्टेट कम था, और हम लोग बिना ऑपरेशन के ठीक करते। प्रोस्टेट बढ़ा है तो कोई ज़रूरत नहीं ऑपरेशन कराने का। इवन आपको पेशाब के रास्ते में या किडनी का भी पथरी है, तो अगर 10 mm से छोटा है, हम लोग बिना ऑपरेशन के ठीक कराते। किसी को हाइड्रोसिल हो गया, हर्निया हो गया, हम लोग बिना ऑपरेशन के ठीक करते। तो आपके पास कोई भी बीमारी का मरीज हो, हमारा फ़ोन नंबर नोट कीजिए और वो फ़ोन नंबर उसको दे दीजिए। उसका कोई भी बीमारी होगा हम लोग जड़ से ठीक करेंगे, भोजन बदल के। भोजन क्या बदलना हो तो वीडियो में आप देख ही लिए। तो जो है कि फ़ोन नंबर क्या है, 8969953194, 8969953194। दूसरा नंबर है 9386999300।
तो आपको कोई भी बीमारी हो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, तो हम आपका दोबारा हार्ट अटैक नहीं होने देंगे, दोबारा लकवा मारने नहीं देंगे। और लकवा अगर मार दिया है 5-6 महीना से आपको जो है कि लकवा में जान आ ही नहीं रहा है, तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। हम जो दवा देंगे उससे आपका पावर जल्दी लौट जाएगा, क्योंकि कारण तो एक ही है। लेकिन जो भी हम दवा देंगे, याद रखिए, हम आपको ये बता के देंगे कि दवा केवल 10% है, 90% इलाज आपका डाइट और एक्सरसाइज है। जब तक इस बात को नहीं याद कीजिएगा और जहन तक अंदर घुसाइएगा नहीं, आत्मसात नहीं कीजिएगा इस बात को, तब तक जो है कि आप बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते। तो जो आपका आदत है कि अभी भी चाय में हल्का सा चीनी डाल देते हैं आप, अभी जो आपका आदत है कि आधा किलो दूध रोज़ पी रहे हैं आप अकेले, अभी जो आपका आदत है कि आधा कदा मीठा फल भी खा ले रहे हैं, एक दिन में 6 रोटी खाते हैं आप, 2 सुबह 2 दोपहर 2 रात, ये आदत का गड़बड़ है। एक दिन में 3 से ज़्यादा नहीं। दाल आप रोज़ नहीं पीते हैं, दाल आप रोज़ पीजिए। अभी भी आपके सब्जी में ज़मीन के नीचे का चीज़ रहता, आलू और ओल शकरकंद चुकंदर गाजर केला मुरई सलजम, तो ये सब खाना छोड़ दीजिए। जब गजरा आता तो गजरा खाने लगते हैं आप, ये सब खाना छोड़ दीजिए, हरा सब्जी जम के खाइए। तो ना केवल आप चर्बी गलाइएगा, तेजाब भी गलाइएगा और आपका ये इकोस्प्रिन गोल्ड भी बंद हो जाएगा। तो आपने कहा था कि सर ये जो अगर हमको हार्ट अटैक हुआ है तो क्या इकोस्प्रिन गोल्ड ज़िंदगी भर चलेगा? नहीं, ज़िंदगी भर नहीं चलेगा। आप हमारे पास आइए, दोबारा हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। तो ये जो आपको समझ में आएगा कि मनमोहन सिंह को कैसे ठगा, नई दिल्ली के एम्स का डॉक्टर भी मनमोहन सिंह को कैसे ठगा, ये समझ में आ जाएगा, आपको आ गया होगा। तो इसीलिए याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा, थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, दाल नहीं, चीनी बंद होगा। बीमारी गरीबी अमीरी से नहीं, बीमारी जीव के चटोरपन, शरीर के कर्म कोड़ीपन से होता है। हम गरीब हैं तो हम जीव के चटोर क्यों हैं भाई? हम गरीब हैं तो हम शरीर के कर्म कोड़ी क्यों हैं? हमको 10 बार चाय पीने का आदत है, कोई बात नहीं, 1 कप चाय सवेरे, 1 कप चाय शाम, दूध का पी लीजिए, बिना चीनी, बिना गुड़, बिना शहद डाले। आपको मीठा भी चाय पसंद है, स्टीविया का पत्ता मिलता है, स्टीविया का गोली मिलता है, स्टीविया का गोली डालिए, किसी भी बिग बाजार में मिल जाएगा, सुपर मार्केट में। और इन्हें तो अपना फुलबाड़ी से पौधा ले आए, खरीद लीजिए और वो 1 पत्ता डाल दीजिए कीजिए, तो मीठा स्वाद भी हो जाएगा। तो जो है कि तो आप यदि वो सब कीजिएगा तो आप, लेकिन बाकी 2 कप तो दूध वाला पी सकते हैं। उसके अलावा अगर चाय पीना है तो ग्रीन टी पीजिए और उसमें जो है कि ये डाल करके पीजिए। तो जब तक इसको नहीं सुधारिएगा तब तक बीमारी नहीं जाएगा। तो अगर आपको है तो ग्रीन टी पीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो इसीलिए गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, दाल जम के पीजिए, अंकुर चना के मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी खाइए, घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए। नहीं तो ना केवल ये चमड़े का बीमारी, ना केवल ये हार्ट अटैक लकवा का बीमारी, बल्कि अभी जितना बीमारी का नाम गिना है वो सब भी शुरू हो जाएगा। और डॉक्टर को बोलिए कि हमको पूरा जांच कराओ, ताकि अंदर का वास्तविकता से आपको 2-4 हो सके। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो हम आपके प्रश्नों का स्वागत करेंगे और आपको फिर से हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके माध्यम से, आपके चलते जो है हम ये वीडियो हमको बनाने का अंदर से इच्छा हुआ। नहीं तो आप नहीं बोलते तो ये इस मुद्दे पर वीडियो तो नहीं बनाते, क्योंकि ये हालांकि ये बर्निंग प्रॉब्लम है, बहुत लोग को ऐसा होता। तो अगर आप इसको छोड़ दीजिएगा तो फिर आपका बीपी, चीनी, गठिया दमा का भी दवा भी जड़ से बंद हो जाएगा। तो कभी भी मानसिक गुलामी में मत रखिए कि ये दवा चलेगा ही। तो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपको हर वीडियो में बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं कि कभी भी ये सोच के वीडियो लाइक और शेयर मत कीजिए कि हमारा प्रचार हो। नहीं, हमको प्रचार का ज़रूरत नहीं है। हमको तो इतना मरीज रहता है कि हमको समय नहीं मिल पाता कि हम रोज़ वीडियो बनाएं। तो कैसे सप्ताह में 1-2 वीडियो बना पाते हैं, क्योंकि उतना समय नहीं मिलता। लेकिन हम आपको इसलिए बोले हैं लाइक और शेयर करने, क्योंकि अपने हिस्से का पुण्य आप भी भोग लीजिए। ये ज्ञान अगर और लोगों तक पहुंचेगा तो वो भी बीमारी से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए जो है कि ये वीडियो को लाइक और शेयर इसलिए नहीं कीजिए कि हमारा नाम हो। हमको अगर नाम की ज़रूरत पड़ता तो हम इतना लंबा वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि इतना लंबा वीडियो देखने का फुर्सत किसको है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम जब तक पूरा बात नहीं बताएंगे तो अधूरा ज्ञान और ख़तरनाक होता है, और पूरा ज्ञान बताने में 1 घंटा तो लग जाएगा। इसीलिए जो है कि हम बार लोग बोलता है कि सर वीडियो आप शॉर्ट बनाइए, शॉर्ट में बन ही नहीं सकता वीडियो। तो जिसको 1 को 2 आदमी सुनेगा, जब भी सुनेगा चाहे नहीं भी सुनेगा, हमारे वीडियो का व्यू नहीं भी हो उससे हमको क्या जाएगा। हमारा ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो यूट्यूबर होते हैं, उनको एक ही मकसद है उसके थ्रू अपना बिजनेस चमकाना। वो हमको ज़रूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ है, उससे ज़्यादा मरीज चाहिए ही नहीं हमको। तो इसीलिए जो है कि, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत है तो हम मना भी नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये लाइक और शेयर इसलिए कीजिए ताकि जो है कि और लोगों तक भी ये ज्ञान पहुँचे। दूसरी बात कि अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुँचेगा। तो इसलिए कीजिए। और कोई हमको यूट्यूबर नहीं बनना है और हमको कोई उससे पैसा नहीं चाहिए। इसीलिए जो है कि हम नहीं चाहते कि हमारा व्यू मिलियंस में हो जाए, ज़रूरत नहीं है।
ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उस महात्मा के पास भीड़ नहीं जुटता जो हर चीज़ के लिए आप ही को जिम्मेदार ठहरा दे, जो कहे ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, उसके पास भीड़ नहीं जुटता। लेकिन जो महात्मा कहे तुम सब पाप करो और हम गंगा जल छिड़कते जाएंगे, तुम सब पाप करो और हम ताबीज और राख बांटते जाएंगे, उसके पास भीड़ जुटता। क्योंकि जो कहता तुम सब कुछ खाओ, हमारे पास हम दवा देते जाएंगे, उस डॉक्टर के पास भीड़ जुटता। उसका देखिएगा वो वीडियो बनाएगा तो लाइक्स आ जाएगा जो है कि मिलियंस में। तो हमको वैसा डॉक्टर नहीं बनना है, वो उसको डॉक्टरी उसी को मुबारक, हमको वैसा काम नहीं करना। हमारे लिए अगर एक भी आदमी का हृदय हम परिवर्तित कर दिए, गलत भोजन करना उसको बंद करवा दिए, उसका अगर कल्याण हुआ, समझिए हमारा जीवन सफल हो गया। ये ज़रूरत नहीं है कि ये पूरा दुनिया को सुधारिए, खुद सुधर जाइए तो बाकी सब लोग सुधर जाएगा। अगर हमारा टोन निकला रहे, हमारा गाल फुलल रहे, तो क्या आप हमारा बात मानिएगा? मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में सोचो वही वाणी निकले, उसको अपने जीवन पर अंगीकार कीजिए, नहीं तो सामने वाले को बात असत्य नजर आएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हम आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि हम तो जान गए हैं, तो जान गए हैं तो हम अपने ऊपर तो नहीं रखेंगे, हम चाहेंगे उसको हम सबको बांट दें। और आजकल के ज़माने में यूट्यूब एक बहुत अच्छा माध्यम है, तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें और लोगों तक हम हमारी अपनी बात पहुँचे। जो भी हिंदी भाषी लोग हैं वो सीखें, समझें, और अगर क्वेरीज आएगा तो हम अंग्रेजी में भी वीडियो बनाएंगे, तो देखेंगे जैसा समय मिलेगा जैसे जैसे। तो अपना प्यार, बड़े प्रेम से आपने हमारी बातों को सुना, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, दाल जम के पिएं, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। इस चीज़ को जरूर मानिएगा, दाल जम के पीजिएगा, हरा सब्जी जम के खाइएगा, आंखों चना भी मूँग खाइएगा। जैसे हम अपने बच्चे को संस्कार देते, बेटा रोज़ नहाना, बेटा रोज़ मुँह धोना, उसको हम आज से संस्कार देना शुरू करें, बेटा घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलना। 50% बीमारी तो ऐसे ही ख़त्म है। जो आदमी नहीं टहले उसको घर में भोजन बंद कर दीजिए। अगर आप गृहिणी हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, जो आदमी 2 घंटा नहीं टहले उसको खाना मत दीजिए। भोजन से पहले दाल पिलाइए, जैसे होटल में जाते हैं तो स्टार्टर के रूप में पीते हैं, तो इसलिए दाल जरूरी है। घड़ी देख के 2 घंटा रोज टहलिए तो सारा बीमारी चला जाएगा। बीमारियां भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य को पकड़ लिए तो हर बीमारी से मुक्त हो जाइएगा। इस बात को याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो फिर बोलते हैं, लाइक और शेयर कीजिएगा। कुछ भी क्वेरीज हो तो 8969953194 पर हमको फ़ोन कर सकते हो। जो भी क्वेरीज होगा हम फिर आगे भी वीडियो बनाएंगे, मिलते रहेंगे। प्रेम बनाए रखिएगा। धन्यवाद।